नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस वूमन है, साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हैं। कई महिलाओं को और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं को रोजगार दिलाया है। आपको बता दें कि ये जो हमारी गेस्ट हैं ये सिर्फ बिजनेस वूमन नहीं है, इनका एक एनजीओ भी है अभिराम शक्ति नाम से, जिसकी वो प्रेसिडेंट हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साधना गोलचा मैम। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, ये जो आपका अभिराम शक्ति एनजीओ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत 2007 में की गई है और इसमें हम 3 लोग थे। तो हम एक साउथ में घूमने गए थे। तो साउथ में मैंने एक ऐसा एक एनजीओ देखा कि मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और अपने को इस तरह का एनजीओ करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पर हम लोगों ने फ्रेंड्स ने मिलकर सोचा कि चलो करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। उससे हमने ये शुरुआत की है। फिर हमने मेंबर्स बनाना शुरू किए। उस मेंबर्स की हमने फ़ीस रखी थी 3000 रुपीज़ और फिर साल का 3000 रुपीज़ लेकर हम 12 मंथ्स तक हम सोशल कॉस्ट करते थे। उसमें कुछ इंटरटेनमेंट वाले हमने इवेंट्स भी किए हुए हैं, जैसे 3 इवेंट्स तब हम इंटरटेनमेंट, क्योंकि लोगों को सिर्फ सोशल नहीं चाहिए, लोगों को थोड़ा सा फ़न मस्ती भी चाहिए। तो हमने सोचा क्यों नहीं अपन फ़न मस्ती के लिए 3 इवेंट रख दें एंड बाकी सोशल करें। मुझे इंटरेस्ट सिर्फ ओनली सोशल में, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट सोशल में नहीं रहता है, सिर्फ इवेंट में इंटरेस्ट रहता है, इसलिए हमको वो इवेंट भी करना ज़रूरी था। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये यहाँ तक नहीं होगा। फिर मैंने विलेजों में जाना शुरू किया, गाँव में शुरू किया। मैंने सबसे पहले उज्जैन से पास है माता बड़ोड़ी गांव, मैंने वहाँ से शुरुआत की है। वहाँ मैंने 6 मंथ का पूरा कोर्स ट्रेनिंग का चालू किया कि स्कूल में, और वहाँ मैं फैकल्टी भी लेके जाती थी। और फिर मैंने वो गांव में देखा कि गांव में लोगों को बहुत नीड है, बस उनको ज़रूरत है कि आप उनको सिखाने की ज़रूरत है कि आप क्या मतलब कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं, वो ज़रूरत है उनको। तो हमने सिर्फ ओनली विलेजों में काम करना शुरू किया और अभी तक मैं 40 विलेज कर चुकी हूँ और 400 महिलाओं को सिखा चुकी हूँ, जिसमें से कुछ महिलाओं ने गाँव में ट्रेनिंग स्कूल्स भी खोल लिए हैं एंड ब्यूटिशियंस के कोर्स भी शुरू कर दिए हैं वहाँ पर। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप गांव में भी जाके करते हैं, तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है, विज़न होता है। तो आपका क्या पर्पस था? मेरा एक ही विज़न था। मैंने ये जो मेरे अंदर जो ये प्रेरणा है, ये मेरे पापा से आई है। मेरे पापा भी एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्य में जुड़े हुए थे। तो बहुत उनको देख के मुझे लगा नहीं, पापा जब ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। तो उनसे मेरे को ये चीज़ों की प्रेरणा मिली। जी, इस एनजीओ में कितने लोग अभी रोज़गार, जैसे कि आपने बताया महिलाएं भी रहती हैं, तो क्या-क्या सिखाया जाता है? मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है। एक तो स्टिचिंग की, फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग दी है। दूसरा मैंने कुकिंग की ट्रेनिंग दी है और छोटे-छोटे मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ वहाँ पे, जैसे पेंटिंग्स हुआ, शिक्षा के उसमें मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की वहाँ पे हमने कोर्सेज़ किए हैं। ऐसे छोटे-छोटे मैं वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग जो मेन ट्रेनिंग है वो डिज़ाइनिंग की, जो मैं 3 मंथ्स रेगुलर हमारा ये चलता है कोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा काम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इतनी सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी को इससे एसोसिएट होना हो तो वो कैसे हो सकते हैं? इसमें साल का 3000 रुपीज़ है एंड बस और कुछ भी नहीं है। और हम जो यहाँ सोशल करते हैं उसकी हम पूरी जानकारी देते हैं कि आज यहाँ हमने ओपनिंग किया सेंटर का, आज यहाँ, उससे वो जुड़ सकते हैं ऐसे। ओके, तो अभी जो महिलाएं आपके पास आती हैं, तो कई महिलाएं होती होंगी जो ग्रामीण क्षेत्र से आती होंगी, अपर क्लास भी कुछ महिलाएं होती हैं। तो आप किनको ज़्यादा फोकस करते, टारगेट किनको करते हैं कि इनको सिखाना है, आगे बढ़ाना है? नहीं, हम क्या करते हैं, जब हम गांव में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो हम पहले ये देखते हैं कि उनकी क्या इच्छा है, उनको उनमें क्या कैपेबिलिटी है कि जो हम उनको सिखा पाएँ। तो सभी की गांव में तो हमें यही चीज़ मिली कि हमें डिज़ाइनिंग सीखना है और डिज़ाइनिंग सीख के वो अभी भी अपना खुद का बहुत अच्छा काम करके पैसा कमा रही हैं। तो इस एनजीओ से अभी तक, जैसे कि आपने बहुत सारी महिलाओं को सिखाया भी होगा, तो कितनी महिलाओं को रोज़गार मिल चुका है? बहुत सी महिलाओं को मिला है रोज़गार। मतलब मैं आपको बता दूं, 200 महिला तो ऐसा है जो अपना काम खुद कर ही रही हैं अभी तक। बहुत जी। सी यस, तो यहाँ पे हो चुकी है महिलाएं। यहाँ पे जैसे कि सिलाई और क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे आपकी जो शॉप ये मेनली तो स्टिचिंग पार्ट मेनली रहता है, क्योंकि वो ही एक बेसिक पार्ट है।
जब तक वो आपको स्टिचिंग बेसिक नहीं आएगा आगे आप उनको और ट्रेनिंग नहीं दे सकती हैं। इसलिए मैं फोकस करती हूँ बेसिक ट्रेनिंग पे, डिज़ाइनिंग की बेसिक ट्रेनिंग पर। अगर मैं आपके एनजीओ की बात करती हूँ तो अभी तक में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की है आपके एनजीओ ने? स्टार्ट हुआ तब से मुझे बहुत लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, और लोगों ने मुझे ये सपोर्ट किया कि आप गांव में आइए। पंचायत में जो गांव की पंचायत होती है उन्होंने अपने रूम्स मुझे दे दिए हैं कि नहीं आप यहाँ पे काम करिए। उन्होंने मुझे वहाँ अवार्ड दिए, अवार्ड फंक्शंस में अवार्ड में बुला के अवार्ड दिए। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत मुझे लोगों का सपोर्ट मिला है। आप इतने सारे लोगों को सिखा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है। राइट। तो ये सारे जो पैसे होते खर्च होते हैं ये कहाँ से मैनेज मेरी होता एक है? टीम, हमारी अविराम शक्ति की टीम है, उसमें हम 8 से 10 लोग हैं, जैसे प्रवीणा जी एंड अंजना, रेनू, पूनम और अंजू, सुनंदा, भारती। इनका मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मुझे पैसे के लिए देखना ही नहीं पड़ा। एक तो हमको साल का 3000 रुपये जो हम कलेक्ट करते हैं मेंबर्स से, उसमें हम 500 रुपीज़ सोशल कॉस्ट के लिए निकालते हैं, तो वो भी हमारे कलेक्शन होता है। तो उससे हमको एनजीओ में बहुत हेल्प मिली है। और दूसरा डोनेशन है, अपने रिलेशन से डोनेशंस भी मिलता है हमें। आप एक सोशल वर्कर हैं, तो अगर मैं एज अ सोशल वर्कर आपसे बात करूं तो किस तरीके से समाज को और बदला जा सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चेंजेस करना है। यस। जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके, Yes. बच्चों के लिए किया जा सके, तो क्या किया जा सकता है? मेरा ये कहना है, समाज को बदलने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अपने को खुद को आगे आना पड़ता है। राइट। पहले सबसे पहले, और महिलाओं से मिल के कि उन्हें क्या नीड से, वो बहुत से एनजीओ या बहुत से ऐसे होते हैं कि बस आपने सिखाया आप भूल जाते कि आप कहाँ गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को बार बार महिलाओं से मिलना चाहिए कि नहीं हमने आपको सिखाया था, आपने क्या इससे आगे और क्या किया। जैसे सपोज़ मैंने कोई डिज़ाइनिंग पार्ट सिखाया तो मैं उनकी महिलाओं के पास जाती हूँ कि आपने अगर डिज़ाइनिंग में से सीखा तो आपने कितने गारमेंट्स बनाए हैं। आपको उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, आपको उनसे और बातें करके और उनसे ये चीज़ पूछना चाहिए कि और क्या आप लोगों के नीड से जो हम आपको सिखा सकें। आपका ये जो एनजीओ सिर्फ इंदौर में ही है या फिर और भी जगह पे काम करता है? एनजीओ तो इंदौर में ही है, पर काम हम विलेजों में करते, गांव में करते हैं। ओके। जैसे कि आप बिजनेस वूमन भी हैं, सोशल वर्कर भी, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे करती हैं? बस हो जाती मैनेज। अपने को खुद पे कॉन्फिडेंस हो, खुद पे चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हम मैनेज कर सकते हैं, तो हो जाता है। जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू। तो आज हमारे साथ साधना गोलचा जी मौजूद थी, जो एक सोशल वर्कर हैं और बिजनेस वूमन भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, अभिराम शक्ति एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप को और निखार सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।